आप कितना भी सोशल वर्क कर लीजिए, कमी पूरी नहीं होगी जब तक औरतें सशक्त नहीं होंगी। आज के दिन वादे करके वो करने से हानि होगी पॉलिटिशियंस को जी और ये उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वादे सिर्फ मुकरे। जी। पहले तो बहुत मुकरे हैं। 98 से हमने हल्ला मचाया, 2013 तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं, 15 साल। तो कितना फर्क आपने इन सालों में देखा? नहीं, आप कह रहे हैं ना वोटर बढ़ गए हैं, हमारी शक्ति बढ़ गई है, तो बातें सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं जीके टीवी। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू के हवाले से बात करेंगे जिस हवाले से हमारे पास बहुत सारे अशखास तो मौजूद है, लेकिन समाज के रिगार्डिंग वो क्या कुछ काम अंजाम देते हैं वो हम सब के सामने आया है। मैं बात कर रही हूँ सोशल वर्कर्स की, जहां एक तरफ हमारे पास एनजीओज और सोशल वर्कर्स के नाम पर ढेरों पड़े हुए हैं, लेकिन उस नाम पर या उस काम के रिगार्डिंग फिर ग्राउंड लेवल पर काम अंजाम देना ये अलग ही बात होती है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रेखा मोदी जी। इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के मोदी नगर से है और ये भी एक सोशल वर्कर है। हम इनसे बात करेंगे और इनकी जर्नी के बारे में इनसे जानते हैं। मैम, आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। जरूर जरूर, मेरा सौभाग्य है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कब से इस सोशल वर्क में हैं? 41 साल, 41 ईयर्स, 1984 से शुरू किया। और कहाँ से शुरू किया? कलकत्ता। कलकत्ता से। पहले हमने दिव्य छाया ट्रस्ट बनाया और जिसमें हमने औरतों को जोड़ा और 3 तरह की औरतों को जोड़ा कि जो लोग कुछ धन दे सकती हैं, दूसरी जो कि कुछ गांवों में जा सकती हैं, तीसरी जो शहरों में काम करना चाहती हैं। जी। और उस दिव्य छाया ट्रस्ट में हमारे 4 सेंटर चलते हैं। सरकार से हमने कभी पैसा नहीं लिया है, खाली एक बार लिया था, अच्छा तजुर्बा नहीं हुआ, वो भी 87 में लिया था, 1 लाख रुपया। तो बेसिकली हमारा कलकत्ता में राजारहाट में एक कम्युनिटी सेंटर है, दिल्ली में शाहपुर जाट में एक कम्युनिटी सेंटर है, फिर पालम विहार में एक सेंटर है एजिंग का, और चौथा हमारा यूपी में गोवर्धन में है। परंतु जब हम काम करने लगे इस तरह का तो समझ में आया कि आप कितना भी सोशल वर्क कर लीजिए, कमी पूरी नहीं होगी जब तक औरतें सशक्त नहीं होंगी। और औरतें तभी सशक्त होंगी जबकि उनको 2 जगह से मदद मिलेगी, एक खुद से और एक समाज से। और समाज से जब मदद मिलेगी तो उसमें राजनीतिज्ञ भी जुट जाएंगे, क्योंकि आज के दिन जितने भी लोकल पार्टीज हैं, नेशनल और रीजनल, जी। सब औरतों के वोट पे जीतते हैं। तो अब जब औरतों के वोट पे आप जीतते हो तो औरतों की बात तो सुननी पड़ेगी ना। मेरी आवाज सुनो, जी। हमारा मुद्दा है मेरी आवाज सुनो। और रोटी कपड़ा और मकान से सिर्फ नहीं चलेगा मेरे भाई, अब तो हमें यात्रा और सुरक्षा भी चाहिए। जी, तो ये विमेन सेंटर्ड एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक ट्रस्ट क्रिएट करना, इसकी मेन रीजन क्या है? देखिए, हमने अपनी माँ का जीवन देखा, अपना जीवन देखा, अब अपनी लड़कियों का जीवन देख रहे हैं और अपनी नाती का भी जीवन देख रहे हैं। बहुत बदलाव आए हैं और फिर भी कुछ मुद्दे सेम हैं। तो उन मुद्दों को जब तक कि एक जागृति नहीं होगी वो बदलेंगे नहीं। जब औरत की सुरक्षा का मुद्दा आता है तो औरत कौन सी भी क्लास की हो वो असुरक्षित है। और दूसरा, जब हमको समाज से जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स मिले औरतों को, जब हमको और धीरे धीरे फ्री ट्रैवल मिलना शुरू हुआ है जो हमने मांगा था, और हम चाहते हैं कि जब सरकार बजट बनाती है हर साल, औरतों की आवाज सुने। अभी नहीं सुनती है, बुलाती भी नहीं है। खाली एक फ्लो करके संस्था है जिसमें 10,000 औरतें हैं जो कि ऊंचे तबके की औरत है। तो उनको क्या अंदाजा है कि सरकार को क्या, सरकार से क्या मांगना है। आपको जोड़ना पड़ेगा उनको, जो पंचायत से लेकर के शहर में लोकसभा तक जो हो। तो कई चीजों को बदलना है। अब फारूक साहब से हमने कहा था कल, वो बड़े आवामी के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, कि सर औरतों का स्ट्रगल हमेशा रहा है स्पेस का स्ट्रगल। तो हमें ऐसे एक जगह तो दीजिए जहां बैठ के हम बात कर सकें, रह सकें, क्योंकि औरतों के पास कितना भी पैसा हो, इतना पैसा नहीं है कि आके होटलों में रहें। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, इंडो इस्लामिक सेंटर है, यहाँ पे कम दाम में कमरे बढ़िया मिलते हैं। तो हमारी इच्छा थी कि यहाँ भी कुछ ऐसा बने। तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, उन्होंने कहा आप देंगे जमीन, अगर वो जमीन दे देंगे लीज पे तो हम बना देंगे, हमारे पास डोनर तैयार खड़े हैं।
जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे मेजरली ऐसे कौन से इश्यूज है जो करंट एरा में भी जो विमेन्स है उन्हें फेस करने पड़ते हैं? देखिए, ग्लास सीलिंग है। ऊपर के स्तर पे जाइए तो कहीं अगर आप लीगल में जाएंगे 5%, आप पॉलिटिक्स में जाएंगे तो लोकसभा में 14, राज्यसभा में 8%, और जब आप विधानसभा में जाओगे तो नागालैंड का बहुत सालों तक 0% था। तो बहुत लेवल्स पे, पॉलिटिकल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, सोशल लेवल, सभी जगह माहौल बदलना है। जी, तो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो है बहुत सारी बातें या बहुत सारे दावे किए जाते हैं। आपने सरकार की बात की कि उनसे आपको जो है अभी यहाँ पर भी सपोर्ट मिला है, जो हमारे यहाँ पर रीजनल हाँ। गवर्नमेंट है। तो क्या लगता है जो वो पहले वादे किए गए थे वो किस हद तक वो सच है? देखिए, माहौल बदल रहा है। बहुत पहले हमको जो वादे किए गए थे वो नहीं पूरे हुए। उस वक्त हमारी औरतों की इतनी वोटिंग पावर नहीं थी। तब में और अब में फर्क है। आज के दिन वादे करके वो करने से हानि होगी पॉलिटिशियंस को, जी और ये उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वादे सिर्फ मुकरे। जी। पहले तो बहुत मुकरे हैं। तो आप इस वक्त कश्मीर में मौजूद है, यहाँ पर भी आपने एक बड़ा यो सेमिनार कहे उसे आपने मुनक्किद किया। तो कैसा रेस्पॉन्स, क्या लोकल पीपल्स का आपको, क्या या लोकल जो हमारे यहाँ पे विमेन्स है उनका कैसा रेस्पॉन्स रहा? देखिए, कल 10 डिस्ट्रिक्ट से 300 औरतें आई थी, 10 डिस्ट्रिक्ट से। जी और कश्मीर शहर से 100 आई थी, और बाहर से कोई 150 थी। जी। तो सभी के मुद्दे कहीं एक हैं, और बाकी तो फर्क है। जी जब सुरक्षा का मुद्दा आता है हम सब वनरेबल हैं, जब इकोनॉमी का मुद्दा आता है हम सब वनरेबल हैं, जब ग्लास सीलिंग तोड़ने का मुद्दा आता है हम सब उसमें कहेंगे भुक्तभोगी हैं। जी। तो कहीं जो धर्म के हिसाब से औरतें नहीं विभाजित होंगी। बाकी जो करना है कर लो, पर धर्म के हिसाब से नहीं बटेंगे। क्योंकि मेरा कहना है कि जब एक औरत सड़क पे निकलती है तो वो अपने धर्म को घर में रख के या मन में लेके जाती है। धर्म उसकी रक्षा करने नहीं आएगा सड़क पे। तो हम धर्म से नहीं विभाजित होंगे। जी। क्योंकि हम लोग को पता है कि धर्म हमारे को नहीं विभाजित कर सकता, क्योंकि हमारे मुद्दे एक है। जी, अगर हम आपके एनजीओ या ट्रस्ट की बात करेंगे तो उसमें आप मेजरली वुमेन्स के लिए कौन से काम अंजाम देते हैं? देखिए, हमारा जो अनुभव है, हमने भारत के अंदर में बड़ी बड़ी 3 कॉन्फ्रेंस की हैं। 2005 में की थी वुमेन वर्क एंड हेल्थ, 58 कंट्रीज की औरतें आई थी। तो उसमें ये समझ में आया कि जो नॉन फॉर्मल सेक्टर की औरतें हैं वो बहुत वनरेबल हैं। तो अभी क्या हुआ है कि औरतें हर चीज को अपने ढंग से देखती हैं। जैसे मोदी जी ने लखपति दीदी की स्कीम लाई। अब क्या हो रहा है, उनकी स्कीम को छोड़िए अलग। जो गांव की औरतें, शहर की औरतें 1 लाख जमा कर लेती हैं, वो कहते हैं हम लखपति दीदी हैं। तो औरतें अपने हिसाब से हर स्कीम को ले लेती हैं। तो 2005 में ये किया, नॉन फॉर्मल का सब, एजिंग पे किया, CSR में एजिंग को इंक्लूड किया। और अब यहाँ करके हम कह रहे हैं कि स्ट्रगल फॉर स्पेस, मेंटल, फिजिकल, सब तरह से स्ट्रगल फॉर स्पेस है। तो अगर हम आपके फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या कुछ फ्यूचर के प्लान्स है आपके? बिल्कुल है। हम चाहते हैं कि कम से कम भारत में 2029 तक 500 औरतों पे प्रकाश डाल दें। कश्मीर की 100 औरतों पे प्रकाश डाल दें। कुछ नाम लूंगी। कश्मीर में नुसरत गुल खोलो इंडिया खेलो कर रही है। फरजाना मुमताज जर्नलिस्ट है, हमारी अवार्ड विनर भी है। फिर ये आपकी कश्मीर की जो रॉयल फैमिली से हैं, नीतू सिंह बहुत अच्छे काम कर रही हैं। इसके अलावा और भी 10-12 औरतें हमारी निजाम में आई हैं जो हम सोचते हैं कि यहाँ की नेशनल लीडर और लोकल लीडर बन सकती है। जी। तो हमने सिर्फ उन पे प्रकाश डालना है। तो जब आपने अपना ये सोशल वर्क विमेन सेंटर शुरू किया था तो क्या कुछ स्टार्टिंग में आपको किन मुश्किलात से या किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा था? मुश्किलात ये थी कि कोई बात ही नहीं सुनता था। हमारे 98 से हमने हल्ला मचाया, 2013 तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं, 15 साल। तो कितना फर्क आपने इन सालों में देखा? नहीं, अब कह रहे हैं ना, वोटर बन गए हैं, हमारी शक्ति बढ़ गई है, तो बातें सुन रहे हैं। तो कि आखिर पे क्या मैसेज आपका रहेगा कश्मीर की या जम्मू कश्मीर की लेडीज के लिए? यही है कि अपनी शक्ति पहचानो, अपने घरों में बच्चों को भी संभालो, काम भी संभालो। क्योंकि अगर कभी जीवन के दौर में तुम्हें अकेला रहना पड़ जाए
तो तुम्हें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि तुम सह सको, बढ़ सको, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सब ऊपर में सब एक साथ ही जाएंगे पति पत्नी जी। और ज्यादातर हमारी फाइटिंग है कि औरतें सरवाइव करती हैं, पति जल्दी चले जाते हैं, तो वो जो दौर है उसके लिए भी तो तैयार रहना है। कभी पति पे आश्रित थी फिर बच्चों पे हो जाओगे तो फिर आपका बुरा हाल होगा। जी, तो अगर कोई ऐसी फीमेल होती है जिनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर वो आपसे आना चाहेंगी कैसे? नहीं, हमारा एडवोकेसी फोरम है। ओके। पर हाँ, एडवोकेसी में हम मदद कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आज ही इसी वक्त जम्मू की पंचायत लीडर आई थी, इसी स्थान में उसकी रानी रितु सिंह से मीटिंग हुई। उसने कहा जी आपके पास 100 मीटर जमीन ऐसी है कि अगर वो खोल दें आप तो 100 किसानों को फायदा हो। तो उसने कहा क्यों नहीं खुली अभी तक? उसने कहा पता नहीं, आपको चिट्ठी लिखी थी आपने जवाब नहीं दिया, तो मुद्दा रिजॉल्व हो गया। तो लोग आपस में मुद्दे रिजॉल्व करेंगे, हम लोगों को जोड़ देंगे। तो कोई हमारे पास आए कि हमारे घर में पिटाई हो रही, तो बहुत संस्थाएं हैं उनके पास जाओ, हमारे पास तो एडवोकेसी के लिए आओ। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए और हमारे साथ इतनी बेहतरीन बातें करने के लिए। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ रेखा मोदी जी, जिनका ताल्लुक, इनकी पैदाइश तो उत्तर प्रदेश में हुई है, उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में हुई है, लेकिन इनकी जो शादी है वो कलकत्ता में हुई है और वहां से ही उन्होंने अपना जो सोशल वर्क है उसका काम शुरू किया है। और आज ये कलकत्ता से लेकर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लेकर कश्मीर में भी आई है अपना इस सोशल वर्क को लेकर, और यहाँ की फीमेल्स की भी ये मदद करना चाहती है। मजीद अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। जीके टीवी देखते रहिए।